बिहार में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो महागठबंधन में बात बन गई है, तय हो गया है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। इस बात पर फाइनल मोहर दिल्ली में लगी जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। 8 मिनट की बातचीत के बाद तेजस्वी पटना के लिए निकले और ऐलान किया कि होली के एक दिन बाद महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा। होली के बाद की जाएगी और महागठबंधन जो है इंटैक्ट है। महागठबंधन में बन गई बात, तय हो गया सीटों का फॉर्मूला। 22 मार्च को होगा महागठबंधन का ऐलान। तो आखिरकार महागठबंधन में सीटों की डील फिक्स हो गई। तय हो गया है कि कौन कौन पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। दिल्ली से पटना पहुंचने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान भी किया और तारीख भी बताई। वो तारीख है 22 मार्च की, यानी होली के अगले दिन महागठबंधन की डील का असल खुलासा होगा। और हम जहां तक मानते हैं कि कितनी संख्या पे कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, जगह भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी घोषणा की जाएगी, तो इकट्ठे की जाएगी। मतलब होली के बाद की जाएगी और महागठबंधन जो है इंटैक्ट है। तो फगुआ में आकर ये तय हुआ कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीटों का पक्का बंटवारा हो गया है। सूत्र बताते हैं कि जो डील फाइनल हुई है वो कुछ इस तरह से। आरजेडी के खाते में 20 सीटें आई, यानी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी। तो वहीं कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 4 सीटें दी गई। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 3 सीटें मिली। शरद यादव के एलजेडी को 2 और वीआईपी के मुकेश सहनी को 2 सीटें मिली। लेफ्ट को 2 सीटें देने पर सहमति बनी है और दोनों सीटें आरजेडी और कांग्रेस के कोटे से लेफ्ट को दी जाएंगी। ऊहापोह की जो स्थिति बनी हुई थी गठबंधन को लेकर के, वह स्थिति दूर हो गई। गठबंधन हो गया, अनाउंसमेंट फॉर्मली बाकी है। हम अपेक्षा करते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसकी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 मार्च को होता क्या है, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाती हैं और उन सीटों से कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। ये सारा मसला उसी दिन सुलझ जाएगा और 2019 के योद्धा कौन कौन होंगे ये भी तय हो जाएगा। रजनीश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। महागठबंधन में सीटों की उलझन लगभग सुलझ गई है। 22 मार्च को पता चल जाएगा, लेकिन एनडीए में अभी भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन जारी है। ना तो जेडीयू की तरफ से ऐलान किया गया, ना ही बीजेपी की तरफ से और ना ही एलजेपी की तरफ से। हालांकि जिनके नाम तय माने जा रहे हैं वो तो नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और तैयारी में भी कई नेता जुटे हैं। वैसे बीजेपी का कहना है कि होली के बाद सभी घटक दल एक साथ अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। सर, किस तरीके से सीटों की घोषणा या कब तक क्या तैयार है ना? बहुत शीघ्र हो जाएगा। एनडीए में प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। बैठकों का दौर। होली के बाद उम्मीदवारों का होगा ऐलान। एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, तो दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष खुद बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी नेता ये दावा करते हैं कि होली के बाद प्रत्याशियों का ऐलान एक साथ सभी सहयोगी दल मिलकर करेंगे। ठीक ऐसा ही बयान एलजेपी की तरफ से भी आया। एलजेपी का कहना है कि 40 सीट का ऐलान सभी घटक दल एक साथ मिलकर करेंगे। सर, किस तरीके से सीटों की घोषणा या कब तक क्या तैयार है ना? बहुत शीघ्र हो जाएगा। अमित जी, एक साथ 40 सीट का होगा या फेज वाइज? नहीं, बहुत शीघ्र हो जाएगा और वो चुनाव समिति पार्टी की तय करेगी किस तरीके से करना है। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली के बाद 22 को हो या 23 को हो, 40 हमारा जो सीट है संसदीय क्षेत्र, 40 सीट के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी।
वैसे होली के बाद ऐलान होगा, लेकिन एनडीए के कई नेता अपने इलाकों में चुनावी तैयारी में जुटे हैं। पूर्णिया सीट से सांसद और संभावित जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने बाकायदा नामांकन भी दाखिल कर दिया। और तो और पाटलिपुत्र सीट से सांसद रामकृपाल यादव भी चुनावी दंगल की तैयारी में हैं। यानी वो नेता जिन्हें पार्टी की तरफ से इशारा मिल गया या सिंबल मिल गया, वो मैदान में डटे हैं। बाकी को होली के बाद का इंतजार है। अब सहज लाइफ हो गया, घर बन रहा है पक्का का भाई, पानी, अरे नल जल की योजना, हर घर में पानी जा रहा है, हर घर में बिजली जा रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है। वैसे अंदर खाने ये खबर भी है कि जेडीयू और बीजेपी में लगभग उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है और यह ऐलान होली के बाद कभी भी हो सकता है। धीरज ठाकुर के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बीजेपी के पूर्व सांसद और कोसी इलाके के कद्दावर नेता उदय सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई और बताया जा रहा है कि उदय सिंह पूर्णिया लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। सदस्यता लेने के साथ ही उदय सिंह ने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। उन्होंने इशारों में पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और इस दौरान उन्होंने पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव कंफ्यूज करार देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया से मैदान में वो आ जाएं तो उन्हें समझ में आ जाएगा। उदय सिंह ने कहा कि पूर्णिया से राजनीतिक नहीं, उनका पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर खुशी हुई और आने वाले दिनों में जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी के उदय सिंह को शिकस्त देकर जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। इस बार एनडीए को पटखनी देने की तैयारी में कांग्रेस ने काफी पहले से ही तैयारी की है। इसी के तहत उदय सिंह को कांग्रेस में शामिल करवाया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे अध्यक्ष जी ने और सभी लोगों ने स्वीकार किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में ये वापस लेंगे। ये एक तरह से मैं कहूं तो वापस आना हुआ। विचित्र परिस्थितियों के कारण मैंने 2004 में दुख के साथ पार्टी को छोड़ा था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत स्पष्ट था कि अगर मैंने जिम्मेदारी अपने क्षेत्रवासियों की ली है तो उनके लिए आवाज उठाऊंगा, चाहे सामने कोई भी हो। ये कांग्रेस के संपर्क में थे, ये अलग बात है। आज सदस्यता ग्रहण करेंगे, चाहे रैली हो चाहे अन्य काम हो, उसमें इनका पूरा सहयोग रहा है। ये चाहते थे जो पूर्णिया में जाके इनका ये समारोह, मिलन समारोह हो, जिसमें सभी लोग को वहाँ ले जाना चाहते थे, लेकिन समय अभाव के कारण या अन्य व्यवस्था के कारण नहीं हो पाया। आज ये संजोग यहाँ हुआ जो जल्दी में यहाँ ये समारोह करना पड़ा। मैं इनका और इनके जितने भी साथी हैं, इनका कांग्रेस में सदस्यता भी दिलवाता हूँ और तहे दिल से स्वागत। अभी ना तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारे का ऐलान हुआ है और ना ही एनडीए में प्रत्याशियों को लेकर कुछ तय हो पाया है। संभव है दोनों गठबंधनों का ऐलान होली के बाद हो, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरे पर सियासी हमला करने से पीछे कोई नहीं हट रहा। एनडीए को लगता है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन चारों खाने चित्त हो जाएगा। तो महागठबंधन की माने तो इस बार बिहार की जनता एनडीए को सबक सिखाएगी। ये लोग सभी एक दूसरे का बेड़ा गर्क करेंगे। पिछड़ों का वोट लेना जानता है, उसको सम्मान देना नहीं चाहता है। चुनावी दंगल में बयानों से लड़ाई, जीतने के लिए एनडीए ने ठोकी ताल, महागठबंधन ने भी कमर कसी। तो होली से पहले बिहार के सियासी फिजा में बयानों के तीर चलने लगे हैं। महागठबंधन और एनडीए के नेता आमने सामने हैं। 2019 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। दाव ऐसे ऐसे चलने की कोशिश हो रही है कि विरोधियों को एक बार में चित कर दिया जाए। अब देख लीजिए, एनडीए के नेता महागठबंधन के दुखती रगों पर हाथ डाल दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचातान हुई, उसे लेकर आरजेडी पर हमला बोला गया, तो पलटवार करते हुए आरजेडी ने एनडीए को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली कि महागठबंधन के भीतर उपेंद्र कुशवाहा जी
हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी जी, जैसे लग रहा है कि दूसरों की पालकी उठाने में ये सारे लोग लगे हुए हैं और महागठबंधन में द्वंद्व की जो स्थिति है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है, तो ये हास्यास्पद सी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी जो जुमलाबाजी 4.5-5 सालों तक करते रहा, देश को दिग्भ्रमित करते रहा, उसको बिहार से और देश से कैसे जो है भगाना है, इसके लिए मजबूती से हम लोगों का सभी चीज तय हो गया है। वैसे एनडीए के दुखती रगों पर आरजेडी भी हाथ डालने से पीछे नहीं हट रही। सीटों के बंटवारे के बाद जिन नेताओं के टिकट कट गए वो नाराज बताए जा रहे हैं। इस बात को लेकर आरजेडी ने बीजेपी और जदयू को घेरा है। गया से हरि मांझी का टिकट कटा है तो बेगूसराय जाने से गिरिराज नाराज हैं। उन्हें मनाने का दौर जारी है। गिरिराज सिंह जी अपना तेवर दिखा चुके हैं, तो गिरिराज सिंह को जो है नवादा की जगह पर दूसरा सीट देने का काम किया है। लेकिन हरि मांझी जी जो दलित परिवार से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे दिन रात, उनको कौन सा सीट दिया गया काटकर जो है उनको कौन सा सीट दिया गया? क्योंकि स्वाभाविक है जिसका टिकट कटेगा उसको तकलीफ होगा ही। लेकिन गिरिराज सिंह तो बेगूसराय लड़ रहे हैं। रहा हरि मांझी जी की बात, तो हम समझते हैं कि उनको मना लिया जाएगा। और बहुत सा ऑप्शन होता है ना राजनीति में, कोई ये आज की तारीख में ही कोई टिकट मिले और न मिले, तो हम समझते हैं कि एनडीए में कोई किसी तरीके से अरमनिंग नहीं है। इस चुनावी मौसम में बयानों के ऐसे तीर चलते रहेंगे। वैसे भी बिहार में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, तो 7 चरणों तक दोनों गठबंधन के बयान वीर इस तरह से बोलते नजर आएंगे। वो तो जनता को तय करना है कि उसे किसकी बातों पर भरोसा है। नवजीत, जी मीडिया, पटना। लालू प्रसाद यादव जब से राजनीति में है तब से उन्होंने हर चुनाव में प्रचार प्रसार किया है। शायद 2019 का आम चुनाव ये पहली बार होगा जब लालू यादव मैदान में नजर नहीं आएंगे। अपने देशज अंदाज के जरिए रैलियों में विरोधियों को साधने वाले लालू की कमी महागठबंधन को जरूर खलेगी। इस बात को समर्थक भी मानते हैं और विरोधी भी। चुनाव में नहीं दिखेगा लालू का अंदाज, वोटरों को नहीं मिलेगी लालू की नसीहत, नहीं सुनाई देगी विरोधियों पर देसी तंज। 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? इस बार के आम चुनाव में लालू यादव की कमी लोगों को जरूर खलेगी। आगे बढ़ के मोदी मोदी मोदी, चाहे विरोधी हो या समर्थक, क्योंकि वो जेल में है और सेहत खराब तो रिम्स में इलाज करा रहे हैं। लेकिन चर्चा उनकी जरूर हो रही है। आरजेडी में भले वो सब कुछ तय करते हो, लेकिन चाह कर भी इस बार वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। वोटर्स के नब्ज को पढ़ने वाले लालू देश के सबसे बड़े चुनाव से दूर रहेंगे। रैली में उनके तंज नहीं सुनाई देंगे। आरजेडी के गठन के बाद ये पहली मर्तबा होगा कि लालू यादव चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। लालू जी जेल में हैं, लेकिन उनका करिश्मा तो सबके सर पर चढ़ के बोल रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से मैंने एनडीए के लोग लालू के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि लालू जेल में नहीं है, प्रत्यक्ष खड़े हैं और उन्हीं से इनकी लड़ाई हो रही है। तो लालू भले नहीं है यहाँ फिजिकली, लेकिन लालू का करिश्मा जो है बिहार में बहुत मजबूती के साथ मौजूद है। करिश्मा उनके रहने और न रहने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो करिश्मा अभी भी है और पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उसका असर है। लालू के चुनावी मैदान में न उतरना आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती है। वोट कैसे लाना है ये लालू से बेहतर कोई नहीं जानता। उनका करिश्मा 90 के दशक से चला तो चलता ही रहा, लेकिन इस बार वो साथ नहीं है तो इसका असर पड़ेगा। समर्थक ये बात मानते हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरा बिहार इस लोकसभा चुनाव में अगर आने वाले समय में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो मैं समझता हूं लोग तो मिस करेंगे ही लालू प्रसाद जी को। इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। इस बात को विरोधी भी मानते हैं कि लालू के बगैर आरजेडी कमजोर है। जेडीयू की माने तो
आरजेडी को लालू की कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब चुनावी मैदान में वोट मांगने के लिए आरजेडी के नेता निकलेंगे। लेकिन बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। जनता मालिक होती है, किसी के रहने और नहीं रहने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जनता का मूड उनके खिलाफ है, मोदी जी के पक्ष में। लालू जी रहते और नहीं रहेंगे तो बहुत, हमको नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा फर्क। लेकिन हाँ, ये है कि सीनियर हैं, अनुभवी ज्यादा है, चुनाव का अनुभव उनको ज्यादा है, तो निश्चित रूप से वो फायदा आरजेडी को नहीं मिल पाएगा इस बार। बिहार की राजनीति में लालू अभिन्न हिस्सा है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका न होना गठबंधन के लिए भी झटका है, क्योंकि लालू यादव वो हैं जो राजनीति के दांव पेच को बखूबी जानते हैं और कब, कहां, कैसे विरोधियों को घेरना है शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। इस बार बिहार में सियासी होली का रंग शायद ना चढ़े। पुलवामा हमले के विरोध में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने होली ना मनाने का फैसला किया है। यानी इस बार सियासी रंग पटना की राजनीतिक गलियों में फीका नजर आएगा। इस बार होली नहीं खेलेंगे नेता, रंगों से दूर रहेंगे सभी दलों के प्रमुख। पुलवामा हमले के बाद होली नहीं मनाने का फैसला। इस बार पटना के सियासी गलियारों में होली के रंग नजर नहीं आएंगे। दरअसल पुलवामा हमले के विरोध में सभी राजनीतिक दलों ने होली नहीं मनाने का फैसला किया है। आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो होली नहीं मनाएंगे, तो कांग्रेस ने सादगी से मनाने की बात कही। होली हम लोग जो है नहीं मना रहे हैं, क्योंकि पुलवामा में जो घटना हुई थी उसके बाद से हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम लोग होली नहीं मनाएंगे। होली तो हम लोग नहीं मना रहे हैं। देखिए कहाँ अभी यहाँ पूरे माने चिड़िया खाने में लोगों ने होली खेला, लेकिन हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि भाई। कांग्रेस ने भी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि पुलवामा घटना को देखते हुए इस बार कांग्रेस कमेटी की तरफ से होली नहीं मनाया जाएगा। कांग्रेस के नेतागण सादगीपूर्ण जो है उस ढंग से पर्व त्योहार मनाएंगे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, लेकिन इस पर कोई उत्सव या समारोह जैसा कोई आयोजन नहीं होगा। तो एनडीए ने भी होली के रंगों से दूर रहने का ऐलान किया है। किसी भी तरह का कार्यक्रम बीजेपी की ओर से नहीं रखा गया है। पहले होली मिलन समारोह होता था, लेकिन इस बार पुलवामा हमले के बाद इस समारोह को नहीं करने का फैसला किया गया। बीजेपी की इस पहल के साथ जेडीयू भी साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी पार्टी के स्तर पर कोई होली मिलन समारोह नहीं रखा है, और जो प्रमुख नेता हैं वो भी होली से अपने को अलग बना के रखा है। कोई उत्साह नहीं है होली का। इस तरह से जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद से कोई उत्साह बहुत नहीं है होली का। पुलवामा हमले के बाद ही पार्टियों ने ऐलान कर दिया था कि इस बार वो होली का त्योहार नहीं मनाएंगे। वही हुआ। पहली बार होगा कि पटना की सियासी गलियों में रंग गुलजार नहीं होंगे, क्योंकि देश के वो सपूत जो शहीद हुए उन्हें इसके जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। दूसरी तरह की होली की बात करते हैं। दरअसल समस्तीपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां की होली की तुलना वृंदावन से की जाती है। जी हां, समस्तीपुर के भिरहा गांव में ब्रज की तर्ज पर होली मनाई जाती है। होली के इस रूप को देखकर राष्ट्रकवि दिनकर ने इसे बिहार का वृंदावन कहा। आज भी यहां ब्रज के तर्ज पर होली खेलने की परंपरा है। होली के 2-3 महीने से पहले ही गांव में होली की तैयारी शुरू हो जाती है। गांव के 3 टोले के लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में सजावट के साथ साथ अच्छे से अच्छा बैंड लाने की कोशिश में रहते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन को पूरब, पश्चिम, उत्तर टोले से निर्धारित जगह पर अलग अलग कलाकारों के जरिए महफिल लगाई जाती है। आधी रात के बाद तीनों टोले से निकाल जुलूस गांव के हाई स्कूल के परिसर में पहुंचती है। यहां विशाल होलिका दहन के पश्चात बैंड पार्टी के बीच प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को सम्मानित किया जाता है। इस बार पटना, बनारस, दिल्ली, राजस्थान और बेंगलुरु से बैंड पार्टी को बुलाया गया है। इस प्रतियोगिता के बाद होली के दिन भी महफिल सजती है। फिर फगुआ पोखर पर होली खेली जाती है। होली के दिन बड़ी संख्या में लोग फगुआ पोखर पहुंचते हैं। आधुनिकता बदलते गए, इतिहास बदलता गया। अब 3 टोले में होली होता है, जिसमें बाहर से बैंड आते हैं, जो प्रसिद्ध बैंड होते हैं। तो बाहर से जबलपुर से, इसके बाद यूपी, रामपुर स्टेट से बड़े बड़े कलाकार आते हैं, नर्तकियां आती हैं।
पटना के दानापुर में भी होली की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। झुनझुन वाला पार्क में आयोजित होली के कार्यक्रम में लोगों ने जमकर डांस किया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो पैसे उड़ा रहे थे। आपको टीवी स्क्रीन पर अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब देखिए कैसे इन दो तस्वीरों में, एक में लोग होली की खुमारी में जमकर डांस कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में कुछ लोग पैसे भी उड़ा रहे हैं। होली के मौके पर शराब तस्कर कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार में तस्करी की शराब खपाने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके इरादों को नाकाम करने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। इसी कड़ी में 4 जगहों पर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। दरभंगा में एक ट्रक से 9000 बोतल शराब बरामद की गई है। उधर गोपालगंज में एक कार से 1000 शराब जब्त की गई। मोतिहारी में शराब को जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हालांकि पुलिस जमीन के नीचे दबाकर रखी गई शराब बरामद करने में सफल रही। सीवान के मैरवा में पुलिस ने बाइक के जरिए शराब के काले कारोबार का खुलासा किया। और इसी के साथ खबर बिहार में इतना ही, लेकिन आपसे एक अपील। जी मीडिया सभी देशवासियों से अपील करता है कि 11 अप्रैल को शुरू हो रहे लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें, जागरूक बने और अपने घर वालों को, दोस्तों को, सभी जानने वालों को भी जागरूक करें। ध्यान रहे अब की बार वोटिंग की लाइन ना टूटे, कोई मतदाता ना छूटे।